नमस्कार दोस्तों, पुनः हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में। मुख्य रूप से भारत में संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है और आज हम चर्चा करेंगे जो भारत में संघीय व्यवस्था जो कनाडा से लिया गया है और अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था है, इन दोनों में क्या अंतर है। फिर हम बाद में बात करेंगे भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में। पहले हम जानते हैं जो वैसे तो अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन यह फेडरलिज्म है। और इंडिया में जो है, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। कहा तो जाता है फेडरलिज्म को भी संघ, और इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट इसे भी संघ कहा जाता है। दोनों के लिए संघ यूज किया जाता है, मगर भारत के लिए यूनियन वर्ड यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं फेडरलिज्म और यूनियन में क्या डिफरेंस है। संघीय शासन व्यवस्था, पहले हम जानते हैं यूएसए के शासन व्यवस्था के बारे में। यूएसए का शासन का सिद्धांत मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है 50 राज्यों का एक संघ है। इसके इन 50 राज्यों के संघ में ये 50 राज्य आपसी समझौते के वजह से एक देश का निर्माण किए हुए हैं। इसमें इन 50 राज्यों में मिल करके वहाँ के संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च और लिखित संविधान सबसे पहले तैयार किया। और उन्हीं संविधान के बारे में पहले हम जानते हैं जो कैसे अमेरिका का संविधान भारत के संविधान से अलग है, क्या दोनों के पहलुओं में अंतर है। पहली बात जो है, अमेरिका में अलग अलग राज्य हैं, तो इनमें शक्तियों का विभाजन जो है राज्यों के द्वारा राज्यों में होता है। और राज्य जो है हमारे देश में संघ जो है अलग अलग राज्यों को पावर देती है, लेकिन अमेरिका में जो है राज्य जो है संघ को पावर देता है कोई काम करने के लिए। तो देखिए, शक्ति का विभाजन जो है अमेरिका में संघ को अपनी शक्ति राज्य से मिली है, जबकि भारत में संघ से सभी राज्यों को शक्ति प्राप्त है। अमेरिका में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पे राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए उच्च सदन होता है जिसे सीनेट कहा जाता है। यहाँ पे भारत में अलग अलग राज्यों में से अलग अलग प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसका कोई जनसंख्या के आधार पर चुनाव होता है। मगर अमेरिका के अलग 50 स्टेट्स में से प्रत्येक राज्य से 2 सीट प्राप्त होता है जो सीनेट में जाते हैं। अमेरिका में गवर्नर का चुनाव जो है जनता के द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा निर्वाचित होता है। मगर हमारे देश में गवर्नर का निर्वाचन जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अमेरिका में संघ को संविधान में केवल संघ की शक्ति का उल्लेख है और प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। अमेरिका के संविधान में संघ की शक्ति का उल्लेख है, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है और अवशिष्ट शक्तियाँ केवल राज्य के पास है। मगर हमारे भारत में संघ के पास केवल शक्ति है। अमेरिका में संघ के संविधान में केवल संघ की शक्ति का उल्लेख है तथा प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होता है। लेकिन हमारे देश में पूरा बस एक ही संविधान है जो प्रत्येक राज्य के लिए समान होता है। अगर हम किसी राज्य में जाए, हम अगर ऐसा पूछे जो यूपी का संविधान क्या होता है या फिर बिहार का संविधान क्या होता है, तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग संविधान होते हैं और उनका अपना संविधान होने के साथ साथ उन्हीं के हिसाब से उनका संचालन होता है। जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ अमेरिका में केवल राज्यों के पास होती है और हमारे देश में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब वैसी शक्ति जिसके बारे में संविधान निर्माताओं को संविधान निर्माण के समय में पता ना हो और बाद में वो आई। तो मुख्य रूप से हमारे देश में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं अमेरिका में राज्यों के पास होती है और हमारे देश में
संघ सरकार के पास होती है। अब जानते हैं कनाडा का संघीय शासन। इस तरह कनाडा के संघीय शासन में केंद्र सरकार जो होता है या फिर संघ सरकार, वह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग राज्यों में करती है। मतलब मुख्य रूप से सारा पावर संघ सरकार के पास में होता है और वो राज्यों को शक्ति देती है। समय आने पर उन शक्तियों को संघ सरकार वापस ले भी सकती है या फिर उनमें बढ़ा और घटा भी सकती है। कनाडा के संविधान में फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन मतलब राज्यों का संघ होता है, मगर अमेरिका और कनाडा में अंतर ये है, जो अमेरिका के संविधान में राज्यों का संघ। अब कनाडा के संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब ये हुआ, जो संघ की सारी शक्तियाँ पूर्णतः संघ के पास होती है और वो अपने हिसाब से राज्यों को शक्ति का विभाजन करती है। और सब संविधान, अमेरिका के संविधान की तरह कनाडा के संविधान में भी लिखित सर्वोच्च संविधान का निर्माण किया गया, शक्ति का विभाजन किया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका है और उच्च सदन है। इसी तरह से हमारे देश में मुख्य रूप से कनाडा का संघीय शासन प्रणाली लागू है। तो इसी तरह से हम जाने जो इंडिया और कनाडा के संविधान में क्या अंतर है। मुख्य रूप से हम ये जाने, जो हमारे देश में जो है एक ही संविधान है, जो हमारे पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह हर एक स्टेट्स में लागू होता है। जबकि कनाडा में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग संविधान होता है। संघ को शक्तियाँ जो है राज्य के द्वारा दी जाती है। और इस तरह से हमने आज की क्लासेस के बारे में जाना। कल हम जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में, कि संघीय शक्ति के बारे में और उनकी राज्य सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में। थैंक यू।